हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 14 में दिखाया जाता है कि जीचन सू यांजी से कहता है कि नैंगोंग मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। सू यांजी कहती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें टाइम देती हूँ ताकि तुम नैंगोंग के साथ अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो। जीचन कहता है ओके, तुम इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सू यांजी कहती है ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद जीचन नैंगोंग को कॉल करता है और उससे कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। नैंगोंग कहती है ओके, मैं कल तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगी। जीचन कहता है हम ऑफिस में ये बात नहीं कर सकते, मैं तुमसे कहीं बाहर मिलना चाहता हूँ। नैंगोंग कहती है फाइनली तुम मुझसे काम के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करने में इंटरेस्टेड हो। जीचन कहता है तुम जगह और टाइम डिसाइड कर लेना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। नैंगोंग कहती है ओके, मैं तुम्हें जगह और टाइम डिसाइड करके इन्फॉर्म कर दूँगी और फिर फ़ोन बंद कर देती है। इतने में फू बुयान नैंगोंग का कुछ सामान लेकर आता है और उसे सामान देते हुए कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स अब यहाँ पर नहीं रहती और तुमने जो सामान अब्रॉड जाने से पहले यहाँ पर छोड़ा था वो तुम्हारी फ्रेंड्स ने मैनेजर को दे दिया था और मुझे मैनेजर से सिर्फ यही सामान मिला है। नैंगोंग उनमें से एक बैग रखकर कहती है कि बाकी सब तुम फेंक दो। फू बुयान कहता है कि आखिर इस बैग में क्या है। नैंगोंग कहती है इसमें मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और फिर मुस्कुराती है और फिर फू बुयान को रेस्टोरेंट में बुकिंग करने के लिए कहती है और कहती है कि शायद कुछ दिनों में मुझसे कोई बहुत ही स्पेशल मिलने आए। फू बुयान उसे हैरान होकर देखता है और फिर कहता है कहीं वो जीचन तो नहीं। नैंगोंग स्माइल करते हुए कहती है हाँ। इसके बाद सू यांजी को दिखाया जाता है कि वो ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेस फील कर रही होती है और काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही होती और फिर खुद से कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हार सकती, मैं ये कर सकती हूँ और फिर से दोबारा काम करने लग जाती है। इसके बाद दो एम्प्लॉयज़ को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है और वो एक दूसरे से कह रही होती है कि सू यांजी आजकल बहुत ही ओवरटाइम काम कर रही है, सिर्फ एक न्यू प्रोडक्ट ही तो लॉन्च हो रहा है, इसमें ओवरटाइम काम करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ नैंगोंग को नीचे दिखाना चाहती है। और फिर वो कहती है कि चाहे जितना मर्जी सू यांजी कर ले, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर नैंगोंग का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी वो दोनों एम्प्लॉयज़ आपस में गॉसिप्स कर रही होती हैं कि इतने में मिस मिकी उनके सामने आ जाती है और उन्हें डांटते हुए कहती है कि तुम लोगों को आइडिया भी है कि ऑफिस में इस तरह से किसी के बारे में गॉसिप्स करने का क्या अंजाम हो सकता है। वो दोनों एम्प्लॉयज़ मिस मिकी को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सू यांजी को दिखाया जाता है कि वो ओवरटाइम काम करने की वजह से अपना सर टेबल पर रखकर सो रही होती है। इतने में नैंगोंग सू यांजी के पास आती है और उसके टेबल पर नॉक करती है। सू यांजी जल्दी से घबराकर उठ जाती है। नैंगोंग सू यांजी को एक फाइल देते हुए कहती है कि तुम्हें आज शाम को मटेरियल फैक्ट्री जाना होगा और वहाँ पर जाकर डाटा चेक करना होगा। सू यांजी उसे हैरान होकर देखती है और कहती है कि क्या मेरा जाना ज़रूरी है। नैंगोंग कहती है हाँ, क्या कोई मसला है। सू यांजी कहती है नहीं। नैंगोंग कहती है तुम R&D डिपार्टमेंट की मेंबर हो, इसलिए तुम्हें हर वो काम करना होगा जो तुम्हें कहा जाएगा और फिर उसे एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू यांजी बस स्टॉप पर जाती है और बस का वेट कर रही होती है और फिर जीचन को मैसेज करके कहती है कि मैं डिपार्टमेंट के किसी काम से बाहर जा रही हूँ। जीचन कहता है ओके, अपना ख्याल रखना और मेरे साथ फ़ोन पर कनेक्ट रहना और अगर तुम ज़्यादा लेट हो जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। सू यांजी स्माइल करते हुए कहती है ओके। इसके बाद नैंगोंग जीचन को मैसेज करके टाइम और लोकेशन सेंड करती है। दूसरी तरफ ऐना को दिखाया जाता है कि वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद घर जाने लगती है। इतने में सीतू उसके पास आता है और उससे कहता है क्या तुम फ्री हो गई। ऐना कहती है हाँ और फिर उससे कहती है क्या तुम्हारे पास टिश्यू है। सीतू कहता है हाँ, कार के स्टोरेज बॉक्स में रखा हुआ है। ऐना कार के स्टोरेज बॉक्स को खोलती है और टिश्यू लेने लगती है और फिर उसका ध्यान कार में रखी हुई साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन की टिकट्स पर पड़ता है और फिर उसे चेक करने लग जाती है और फिर जल्दी से उन्हें वापस रख देती है। कुछ देर में सीतू भी आ जाता है और फिर ऐना को देखकर डर जाता है और फिर सोचता है कि ऐना ने कहीं वो टिकट्स तो नहीं देख ली। ऐना उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने नहीं देखी। इसके बाद सू यांजी को दिखाया जाता है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद बाहर आ जाती है और फिर इधर उधर देखती है और खुद से कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है और इस टाइम मुझे बस भी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे एक टैक्सी हायर कर लेनी चाहिए। इसके बाद जीचन को दिखाया जाता है कि वो नैंगोंग का वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद नैंगोंग वहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आती है। दूसरी तरफ सू यांजी एक टैक्सी में बैठ जाती है। नैंगोंग कहती है सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। जीचन कहता है इट्स ओके और फिर उसे बैठने के लिए कहता है और फिर उससे कहता है कि तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। नैंगोंग कहती है तो फिर तुम्हें याद है। जीचन कहता है क्या मतलब।
नैंगोंग कहती है ये ड्रेस और ये वॉच तुमने ही तो मुझे गिफ्ट की थी। जीचेंग कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये ड्रेस और ये वॉच तुम्हें मैंने गिफ्ट नहीं किया। नैंगोंग कहती है हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ तुम उसको इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकते हो। जीचेंग कहता है जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस वक्त सिर्फ तुम अकेली लड़की हमारे ग्रुप में थी, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। और तुम्हारी बर्थडे पर हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर तुम्हें ये गिफ्ट दिया था और तुम्हारे इस गिफ्ट में मैंने भी बस थोड़े से पैसे ऐड किए थे और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। नैंगोंग कहती है मैं ये नहीं मान सकती कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करते थे। जीचेंग कहता है तुम अकेली लड़की हमारे ग्रुप में थी, इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम तुम्हारे साथ नाइट शिफ्ट में रुकें। और फिर यहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जीचेंग और नैंगोंग और उसके कुछ फ्रेंड्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और उनका फ्रेंड कहता है कि आज रात को किसकी ड्यूटी है यहाँ पर। नैंगोंग कहती है आज मेरी ड्यूटी है। उसका फ्रेंड कहता है कि नैंगोंग अकेली यहाँ पर नहीं रुक सकती, इसलिए हम में से किसी को उसके साथ रुकना होगा। और फिर कहता है क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें और सबको अपनी आइज बंद करने को कहता है। और फिर नैंगोंग को मैप के ऊपर साइन करने को कहता है और कहता है जिसके सिग्नेचर्स भी नैंगोंग के साइन के पास होंगे वो नैंगोंग के साथ आज यहाँ पर रुकेगा। सब लड़के अपने सिग्नेचर्स करते हैं और जैसे ही जीचेंग की बारी आती है तो उसका एक फ्रेंड जीचेंग को जानबूझकर शोल्डर से पुश करता है और इस तरह से जीचेंग के सिग्नेचर्स नैंगोंग के सिग्नेचर्स के पास हो जाते हैं। और फिर सब अपनी आंखें खोलते हैं और फिर उसका दोस्त कहता है कि आज रात जीचेंग नैंगोंग के साथ यहाँ पर स्टे करेगा। जीचेंग कहता है ओके मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। और फिर जीचेंग नैंगोंग से कहता है अगर तुम्हें इन सब चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो आई एम सॉरी। नैंगोंग बहुत सैड हो जाती है और फिर कहती है क्या तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। जीचेंग कहता है नहीं। नैंगोंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, कॉलेज के टाइम में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, तुम्हारे दिल में सिर्फ मुझे ही होना चाहिए। जीचेंग कहता है आई एम सॉरी। दूसरी तरफ सू यानजी को दिखाया जाता है कि उसको पता चलता है कि उसने रॉन्ग टैक्सी ले ली है और फिर उस टैक्सी ड्राइवर से कहती है क्या तुम्हारे नंबर के एंड पर 038 नहीं है। टैक्सी ड्राइवर कहता है नहीं, मेरे नंबर के एंड पर 096 है, क्या आपने ये टैक्सी हायर नहीं की। सू यानजी कहती है नहीं, मुझे लगता है कि मैं गलती से इस टैक्सी में बैठ गई हूँ। टैक्सी ड्राइवर कहता है अब तो मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है तो क्यों ना हम लोग अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दें और मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। सू यानजी कहती है ओके और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। इसके बाद सीतू एना को उसके घर छोड़ने आता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एना सीतू से कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना तो नहीं। सीतू कुछ देर के लिए सोचता है और फिर कहता है नहीं। एना कहती है अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं तो फिर मैं चलती हूँ। सीतू कहता है ओके और फिर उसे एकदम से रोकते हुए कहता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। एना कहती है हाँ बोलो। सीतू कहता है तुम काफ़ी थक गई होगी इसलिए घर जाकर अच्छे से रेस्ट करना, जिस पर एना उसे घूरती है और फिर अपने घर चली जाती है। एना के जाने के बाद सीतू वो टिकट्स निकालता है और फिर उनसे खुद को मारते हुए कहता है कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ, मैं एना को एक एग्जीबिशन के लिए भी नहीं पूछ सका। इसके बाद नैंगोंग और जीचेंग को दिखाया जाता है कि नैंगोंग जीचेंग से रिजेक्शन के बाद बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अब्रॉड गई और मैं वहाँ पर इस यकीन के साथ रह रही थी कि मैं एक दिन वापस आऊँगी और तुम्हारे साथ खड़े होने के काबिल भी हो जाऊँगी, लेकिन अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। इतने में फू बोयान भी वहाँ पर आ जाता है और नैंगोंग और जीचेंग की बातें सुन रहा होता है। नैंगोंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद सू यानजी को दिखाया जाता है कि वो टैक्सी में ही सो जाती है और फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है और फिर अपने फ़ोन में लोकेशन चेक करती है और उस टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस एक दफ़ा हमारा काम हो जाए फिर मैं तुम्हें खुद सेफली घर पहुँचा दूँगा। सू यानजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। सू यानजी उससे ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर एना को कॉल करती है। एना सीतू के पास वापस आती है और उससे कहती है कि सू यानजी की जान खतरे में है, हमें जल्दी से जीचेंग को ढूंढना होगा और सू यानजी को बचाना होगा। और फिर इसके बाद वो दोनों जीचेंग के पास जाते हैं और फिर सीतू जीचेंग से बात करने के लिए जाता है, लेकिन फू बोयान उसे रोक लेता है। सीतू कहता है अगर सू यानजी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, जिस पर फू बोयान कहता है क्या हुआ है सू यानजी को। सीतू जल्दी से अंदर जाता है और फिर जीचेंग को बताता है कि सू यानजी की जान खतरे में है। जीचेंग जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, जिस पर नैंगोंग उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। जीचेंग नैंगोंग की कोई बात नहीं सुनता और फिर सीतू के साथ वहाँ से चले जाता है। फू बोयान नैंगोंग से कहता है क्या ये सब तुमने किया है। नैंगोंग कहती है हाँ ये सब मैंने किया है और इन सब के पीछे मेरा हाथ है, जिस पर फू बोयान उसे हैरान होकर देखता है।
इसके पास जीचंग बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होता है और सू यानजी को कॉल भी करता है। सू यानजी एक कंटेनर के पीछे जाके छुप जाती है और फिर जीचंग की कॉल अटेंड करती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जीचंग कहता है डोंट वरी, मैं अभी वहाँ पर आ जाऊँगा, तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो। सू यानजी उसे जल्दी से अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। इतने में वो टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पर आ जाता है। सू यानजी उसको देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर सू यानजी का फ़ोन लेकर बंद कर देता है। सू यानजी जल्दी से जाकर साइड पर छुप जाती है और फिर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। कुछ देर बाद वो टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पर आ जाता है और धीरे धीरे से सू यानजी की तरफ बढ़ता है। सू यानजी बहुत डरी होती है। जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर सू यानजी के पास आता है, इतने में वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फिर जीचंग हीरो स्टाइल में एंट्री करता है। जीचंग को देखकर वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। जीचंग जल्दी से सू यानजी के पास जाता है और फिर उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? सू यानजी कहती है तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इतने में जीचंग देखता है कि ऊपर से एक बॉक्स नीचे गिरने वाला है, जिस पर जीचंग जल्दी से सू यानजी को कवर कर लेता है और फिर वो बॉक्स जीचंग के शोल्डर पर लगता है। सू यानजी जीचंग से कहती है क्या तुम ठीक हो? जीचंग कहता है डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, और फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं।